ना बेवफाई होगी ना बेवफा की बात होगी, ना बेवफाई होगी ना बेवफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश एकेडमी में। तो बच्चों, आज का सेशन है जो हम बोले थे कि हम मैराथन क्रैश कोर्स जो आज 25 तारीख है, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन क्रैश कोर्स। तो इसमें आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग के हित में हम सोचते हैं, तो आप लोग को तो इतना बनता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग को मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस क्या होता है ये हम बताएंगे। जो 3.1 है ना, 3.1 एनसीईआरटी में, उसको हम कवर करके आज उसका जो है ना कवर कर लेते हैं। ये जो वीडियो है उतना में आपका कवर हो जाएगा 3.1 का। ठीक है, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको एक नंबर देते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो चलिए आज हम स्टार्ट। तो पहले मैट्रिक्सेस क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्सेस जो होता है रेक्टेंगुलर एरे में होता है बच्चों। क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे में होता है। एक रेक्टेंगल रहेगा, उसमें उसी में आपको रहेगा रो और कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्सेस क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे में होता है। ठीक है, तो देखते हैं रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है। देखिए, जैसे रेक्टेंगुलर एरे ये है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरे है। तो रेक्टेंगुलर एरे है तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऑर्डर होगा, किसी भी ऑर्डर में होता है। देखिए, जैसे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्सेस होगा। ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्सेस होगा। तो एम कितना रो और कितना कॉलम ये आपको डिफाइन रहेगा। ठीक है, कितना रो और इतना कॉलम है। तो चलिए, मान लीजिए कि देखिए आपको जो है ना, इसमें आपको एम है जो रो है और एन जो है कॉलम है। ठीक है, ये रो है और एन कॉलम है। तो बच्चों, रो और कॉलम क्या होता है ये आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के यहाँ पूजा हो रहा है। ठीक है, पूजवा होता है ना जी। तो पूजा होता है तो वहाँ पर बोला गया प्रसादी बट रहा था। तो प्रसादी बट रहा था तो बोला ना कि भाई तुम रो, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम में डिवाइड हो जाओ, तभी उस लाइन में जो रहेगा उसी को प्रसादिया मिलेगा। तो बचपन सब हो गया कि 3 रो और 3 कॉलम बोला गया है। अगर इससे बाहर हो गए तो हमको प्रसादी नहीं मिलेगा। तो 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि हम लेते हैं 1 2 3 4 2 5 6 2 1। देखिए, 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। तो यही होता है बच्चों, ये रो होता है और एक कॉलम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो रो और कॉलम का फंडा क्लियर है। चलिए, तो मान लीजिए कि हमको, देखिए मैट्रिक्स, फिर से आप सीखिए मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स होता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे में होता है। ठीक है, जिसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्सेस रहेगा। ठीक है, जिसमें एम होगा रो और एन होगा कॉलम। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको बोला जाए एग्जाम्पल में, यहां पर देखिए एग्जाम्पल है, बोला जाए कि आपको 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्सेस बनाया जाए। तो भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम का आपको मैट्रिक्सेस फॉर्म करना है। तो चलिए, 2 रो रहना चाहिए और 3 कॉलम रहना चाहिए। तो 2 4, ठीक है, 6 2 4 8। ठीक है, ये हो गया आपको 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्सेस। देखिए, 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला, जैसे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्ट यहां पर दे दे आपको ए आई जे। ठीक है,
और यहाँ पर 2i प्लस 3j, ठीक है, सॉरी, चलिए 2i प्लस 3j, और बोलेगा कि तुम 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस हमको बताइए। कितना का? 3x2 का। तो ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, जिसमें ये देखिए आई जो होता है ना, ये रो और कॉलम बताता है, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम। तो पहले आप यहाँ बना लीजिए। और जो होता है ना मैट्रिक्सेस बच्चों, हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, मैट्रिक्सेस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखाता है। तो कितना रो है? 3 गो रो है, यानी कि A11, A12, A21, A22, A31, A32, ठीक है। देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा ना कि A11 निकालना होगा। A11 यानी कि A जो हो जाएगा I का वैल्यू हो जाएगा, A हो जाएगा J का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालिए A11, इसका निकालना होगा A11, यानी कि I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू भी 1 होगा। तो आपको I का वैल्यू यहाँ पुट करना है और J का वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो ठीक है, निकालिए। A11 निकाल रहे हैं हम, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 यानी हो जाएगा 2 और 3 यानी हो जाएगा 5, ठीक है। अब A12 आपको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? A12 यानी कि I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, ठीक है। तो I का वैल्यू यहां पुट करना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 प्लस 6, देखिए 3 8 हो गया। अब A21 निकालना होगा। क्या निकालना होगा? A21 यानी कि I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, ठीक है। यानी फिर से आपको यहाँ पुट करना होगा, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 3 1 जा 3, यानी कि 4 3 12 7, ठीक है, 4 3 7 हो गया। अब आपको निकालना होगा A22। क्या निकालना होगा? A22 यानी कि I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू भी 2 ही, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 6, 6 4 10 हो गए। आपको निकालना होगा A31, ठीक है। A31 हम निकालेंगे, A31, तो A3 हो गया, 3 होगा I का वैल्यू और J का वैल्यू बच्चों 1 हो गया। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9 हो गया। अब आपको A32 निकालना होगा। क्या निकालना होगा? A32। तो चलिए A32 निकाल लेते हैं। A3 यानी कि I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू क्या हो गया? 2, यानी कि 3 दूना 6 और 3 दूना 6 12। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्ट किए थे यही तो पुट करना है आपको, यानी क्या हो गया? देखिए A11 कहाँ निकाले थे? A11 निकाले थे 2, 5 निकाले थे, ठीक है, पुट करिए। A12 कहाँ निकाले थे? A12 निकाले थे 8, तो 8 पुट कर दीजिए। A21 कहाँ निकाले थे? A21 निकाले थे आप 7, तो 7 पुट कर दीजिए। A22 कहाँ निकाले? A22 आपका निकाले थे 10, तो 10 पुट कर दीजिए। A31 कहाँ निकाले थे? 9 निकाले थे, तो 9 पुट कर दीजिए। और A32 कहाँ है? 12 है। तो यही बच्चों, यही तो बन गया मैट्रिक्सेस। तो आपको कंस्ट्रक्शन करने आ गया। कंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया रहेगा जिसमें आपको यहाँ जो रहेगा ना I का वैल्यू रहेगा और ये जो रहेगा J का वैल्यू रहेगा। तो बस कुछ नहीं, I का वैल्यू यहाँ पुट करना है और J का वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो समझ गए कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है मैट्रिक्सेस का? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो चलिए अब क्या है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो 3.1 है ना, 3.1 से हम क्वेश्चन लेते हैं। जो जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है उसको हम बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो हम नंबर दिए उस पर आप भेजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगी, तुरंत। नंबर
और फर्स्ट क्या है 2 5 19 माइनस 7। क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। ओ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस सर हमको बताए थे कि m क्रॉस n होता है, तो m जो होता है रो होता है और n जो होता है कॉलम होता है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है आव्यूह, इसको बोला जाता है आव्यूह, ठीक है। तो मैट्रिक्स में रो कौन है, कॉलम कौन है, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, तो यहां पर लिख लीजिए पहले, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, यानी कि 3x4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्सेज है। तो 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्सेज है। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों आपको हम बताते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, इसमें जितना एलिमेंट रहता है, जितना भी नंबरवा रहेगा इसमें सबको बोलेंगे एलिमेंट। तो आपको काउंटिंग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 4 3 जा 12, खत्म, यानी कि 12 इसमें। अब कौन इतना करेगा, 1 2 3 4 5, इतना नहीं ना करेगा, डायरेक्ट इसको इनटू करिएगा, आपको एलिमेंट पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, ठीक है। एनसीईआरटी 13.1 का क्वेश्चन 4 देखते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम हो आप जो मेरे नंबर पर सेंड करिए, हम तुरंत जवाब देंगे उसको, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्ट बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 2x2, ठीक है। 2x2 जहां पर दिया हुआ है aij, क्या दिया हुआ है, i + j²/2, ठीक है। तो पहले आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस बनाना होगा, इसका पहले फॉर्म बनाना होगा पहले, ठीक है, 2x2 का। तो बच्चों क्या होता है 2x2, जैसे देखिए, यानी A11 A12 A21 A22, ठीक है। 2 रो और 2 कॉलम हो गया इसमें, ठीक है। और यहां पर जो है आपको फाइंड करना होगा A11, क्या फाइंड करना होगा, A11 फाइंड करना होगा आपको, जिसमें i का वैल्यू है और j का वैल्यू है। तो यहां पर पुट करना होगा, तो पुट करिए 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी 2 2 जा 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया। अब क्या निकालना होगा, A12 निकालना होगा, ठीक है, यानी i का वैल्यू और j का वैल्यू, यानी कि फिर से यही पुट करिए, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 3 2 1 3 3 का स्क्वायर 9/2 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना होगा, A21 आपको निकालना होगा, A21 यहाँ पर i का वैल्यू और j का वैल्यू, यानी कि इस बार i का वैल्यू 2 पुट होगा और j का वैल्यू 1 पुट होगा बाय 2। तो 2 1 3 9/2। अब क्या आपको निकालना होगा, A22, क्या निकालना होगा आपको, A22, ये i का वैल्यू और इस बार j का वैल्यू, यानी कि i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 यानी कि 8 आ गया। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या क्या आया, A11 आया, A12 आया, A21 आया और A22 आ गया। तो यही तो यहाँ पुट करना है, देखिए ना, A11
A12 A12 A22। तो बस कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट कर दिया हम लोग 2x2 का। यानी A11 क्या था? 2 था, ठीक है। A12 क्या था? 9/2 था, 9/2 था। A21 क्या था? 9/2 ही था, और A22 8 था। तो ये हो गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेज, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेज हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये थोड़ा मॉडुलस है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है क्वेश्चन है 3x4। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी का 3.1 का, ठीक है। यहां पर बोल रहा है 3x4 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्सेस बनाना है, जो आपको दिया हुआ है AIJ, दिया हुआ है 1/2 मॉड 3I + J, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए कितना ऑर्डर का? 3x4 का। तो पहले क्या करते हैं ना कि इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है, यानी कि A11 A12 कितना है? 3 गो रो है और 4 कॉलम है, यानी कि A13 A14, ठीक है। A21 A22 A31 सॉरी 33 A21 A22 A23 A24, ठीक है। A31 A32 A33 A34। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 3 गो रो हो गया और 4 कॉलम हो गया। तो बच्चों आपको क्या फाइंड करना होगा? A11 फाइंड करना होगा, ठीक है। तो पहले आप A11 फाइंड करिए, यानी कि I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू भी 1, यानी यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस था, ठीक है। और मॉड हम बता देते हैं, मॉड जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। इसमें अगर निगेटिव भी रहा ना तो बाहर निकलने पर पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। तो चलिए A11 फाइंड करिए। 1/2 + 3 × 1 + 1 = 1/2। देखिए -3 + 1 आपको क्या आ जाएगा? 1/2 -2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और 2 कैंसिल करके 1 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं A12 1/2, इसमें I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो -3 × 1 + 2, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आएगा 1/2 -3 + 2, तो -3 में से 2 गया तो -1, 1/2 -1, और मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि 1/2। अब आपको निकालना होगा A13 1/2, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3, ठीक है। तो 1/2 -3 + 3, यानी कि एक कट कुट के 0 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना होगा A14 1/2 -3 × 1 + 4, 1/2 -3 + 4, तो यहाँ देखिए 4 में से 3 गया तो 1/2, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 यहाँ पर 1 इंटू होगा तो 1/2। अब निकालना होगा A21, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर I का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी -3 × 2
प्लस 1, यानी कि 1/2 -6 + 1 यानी कि -5, यानी 1/2 -5 = 5/2। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब निकालना होगा 822, ठीक है। इस बार 2 -3 × 2 + 2, 1/2 -6 + 2, ये मॉड है, ठीक है। तो 1/2 -4, देखिए 6 में से 2 गया 4, यानी कि 4/2, 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब निकाल लीजिए, अब यहां से निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए अब निकालना होगा 822 के बाद क्या निकालना है, 823, यानी कि 1/2 -3 × 2 + 3, ठीक है। 1/2 -6 + 3, 1/2, देखिए 6 में से 3 गया -3, यानी कि 3/2। अब निकालना होगा 824, क्या निकालना है, 824, 1/2 -3 × 2 + 4, 1/2 -6 + 4, यानी कि 2/2। यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो माइनस क्या है, मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब निकलेगा 831, ठीक है। इस बार आई का वैल्यू हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा और जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/2 -9 + 1, ठीक है, यानी कि माइनस आपका 8 ऊपर हो जाएगा और 2, यानी कि 4 हो जाएगा, कट के देखिए 832 निकालना होगा आपको, -3 × 3 + 2, 1/2, 3 × 9, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7/2, ठीक है, 7/2। अब निकालना होगा 833 आपको, ठीक है, 1/2 -3 × 3 + 3, 1/2, 3 × 9, 9 में से 3 गया 6, -6, ठीक है, तो 6/2, कट के 3। अब निकालना होगा लास्ट आपको 834, 1/2 -3 × 3 + 4, 1/2 -3 × 9 + 4, -5/2, मॉड है तो 5/2। देखें इतना सारा आया, यानी कि सब आपको देखिए, सब यहाँ पर है ना, ये सब निकला हुआ है, देखिए देखिए, है ना, सब निकला हुआ है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना है, बस कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट कहाँ पर करें, कंस्ट्रक्शन आपको ये सब आपको देखिए, नो कॉन्फ्यूजन। चलिए एक में बन गया। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन यहां पर लिख देते हैं, आपको जो मैट्रिक्सेस था, हम यहां पर लिख देते हैं। यानी A11 क्या आया है, A11 1/2 आया है। A12 क्या आया है, A11 आया है 1, ठीक है। A12 आया है 1/2, ठीक है। अब देखिए A31 कितना है, 13 कितना आया है, 0। A14 कितना आया है, 1/2, ठीक है। अब A21 कितना आया है, 5/2, ठीक है। अब A22 कितना आया है, 2 आया है। A23 कितना आया है, 3/2 आया है। A24 कितना आया है, 1 आया है।
A31 A314 A32 7/2 A333 आया है, A34 5/2 आया है। तो बच्चों यही था आपको 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई जेड। वाह भाई, 4 3 x 5, इतना से ना आपको 3.1 दम कवर हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको मेरा नंबर पर सेंड करना है, हम बताएंगे ऑन टाइम। ठीक है, तो इसमें x बाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x बाई जेड निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है उसको इक्वल कर देना है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, अरे बॉय क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होता है ए इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, ए इसका क्रॉसपॉन्डिंग है, ए इसका क्रॉसपॉन्डिंग है और ए इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, और दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं कि दोनों को ऑर्डर वा सेम होना चाहिए। तो देखिए बाई का वैल्यू यहीं पर दिख रहा है 4, ठीक है, और जेड का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू 1 और एक कैंसिल, तो आपको हो गया ना, समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में लाएंगे, नेक्स्ट सेशन में लाएंगे आपको 3.1 नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए कि मैराथन क्रैश कोर्स स्टार्ट है भाई, पीछे रह जाओगे तुम। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं तक था। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।